नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? सभी स्वस्थ हैं और पढ़ रहे हैं आराम से अपने घर बैठ के। तो बच्चों, अपना एक्सरसाइज 6.1 प्रश्नावली 6.1 चल रही थी। त्रिकोणमितीय अनुपात जो कर रहे थे अपन, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कर रहे थे अपन। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में अपन ने 6.1 के 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आज कंप्लीट करने की अपन इस प्रश्नावली को पूरी कोशिश करेंगे। और जो इसका विविध वाला पार्ट है, विविध वाला पार्ट देखो, मैं बार बार नहीं बोलूँगा आपको। कोई भी एक्सरसाइज होगी उसका विविध वाला पार्ट में रिवीजन टाइम करवाऊँगा जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारी ये आज ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है तो हमारी 2 प्रश्नावली पूरी हो चुकी होंगी, 5वीं और 6वीं। अब देखो, त्रिकोणमिति में 3 पार्ट हैं, 6, 7, 8। तो 6ठी कंप्लीट होते हैं पर 7वीं पे चलेंगे, 7वीं कंप्लीट होते हैं 8वीं पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, बातें आपको समझ में आ रही हैं। मैं बार बार बोलता हूं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए, देखो पहले मैं समझाता हूं जब तो आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद में इसको लिखना है वीडियो को रोक करके, और फिर आपको बिना देखे इन प्रश्नों को करना है। और उसके बाद अगर नहीं समझ में आए तो पहले जो आपने नोटबुक में लिखा है उस नोटबुक में देखो, नोटबुक से भी नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को फिर से देखो। ये वीडियो आपके पास हमेशा रहेंगी, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए 19 क्वेश्चन तक अपन पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। 20वां क्वेश्चन आज हमारे सामने इस प्रकार से है। कोज स्क्वायर 0 डिग्री माइनस में 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो बच्चों, अपने को इसमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले प्रश्न चल रहे हैं हमारे, और सिद्ध करना है हमारे को क्या कि लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि क्या LHS बराबर है किसके? RHS के। और मैंने पहले ही कहा था मान आपको याद करने हैं, मान सारणी याद करनी है, और सारणी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे साथियों करते हैं इस प्रश्न को। LHS से पूछा हमने जाकर के कोज स्क्वायर 0, कोज 0 का मान क्या होता है? 1 का स्क्वायर, माइनस में 2 गुणा कोट 30 का मान कितना होता है? कोट 30 का मान 1/√3, सॉरी कोट 30 का मान कितना होगा? √3। कितना होगा? √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस में कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 3 इंटू कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, तो 1 का स्क्वायर। बात इसको हल करना है, हल करेंगे तो बच्चों 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। माइनस में देखो 2 गुणा √3 का वर्ग करूंगा तो 3, और प्लस में 3 एकम 3, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होगा, हो जाएगा कितना? 3। देखो बच्चों 3 और 1 कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। क्या हो गया? 4। और माइनस में 3 दूनी 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिला? -2 मिला। क्या मिला? -2 मिला। मान रखा है और कुछ भी नहीं किया, आसान तरीके से अपने को इस प्रश्न ने कर लिया। अब चलते हैं RHS से। राइट हैंड साइड से बात की अपन ने, तो ये बोल रहा है कि कुछ नहीं साहब, 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 का मान कितना होता है? √2 का क्या कर दो? स्क्वायर, माइनस में tan 60 का मान कितना होता है? √3, इसका क्या कर दो? स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 2 गुणा में देखो √2 का वर्ग करूंगा तो बच्चों क्या होगा? 2 होगा। √3 का वर्ग करूंगा तो देखो माइनस में कितना हो गया? 3। तो बच्चों ध्यान देना, 2 गुणा में 2 में से 3 गया तो -1, और 2 को अगर -1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? -2। क्या इधर भी -2 है? हाँ सर। क्या इधर भी है? यस सर। तो बताना बच्चों, क्या LHS बराबर RHS हो गया क्या? अरे हो गया क्या? तो LHS बराबर में RHS, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इति सिद्धम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान कब है बच्चों? ये जब अपने को सारणी याद है। सारणी याद नहीं होगी तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं, क्योंकि अपन ने जो भी क्वेश्चन किए इसके उदाहरण किए हो, चाहे 6.1 किया हो अपन ने, सब में अपने को मान जो टेबल बनाई थी, सिखाई थी मैंने आपको, उसी से संबंधित सारे प्रश्न हैं। अब इसको उतारिएगा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं। चारों को अपन करेंगे आराम से, समझना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ नहीं करना है इसमें भी, केवल वही मान से काम है। और क्वेश्चन नंबर 21 किस तरह से दिया है बच्चों, ध्यान से उसको समझना। ठीक है, चलो
समझ में आ रही हैं आपको बातें? देखिए बच्चों, मैं पहले ही कह रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ करने के लिए, वो अगर आप करोगे ना तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है, चलिए 21 क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बोला है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो, यदि x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। अब देखो क्या चीज करके सिद्ध करवा रहा हमसे हो, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन 21 का पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है sin 3x इज इक्वल टू sin 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। देखो बच्चों, प्रश्न को समझो क्या बोल रहा है। हमें क्वेश्चन ने ये बोला कि यदि x बराबर 30 डिग्री है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है कि sin 3x बराबर में 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x क्या बराबर हैं, यानी क्या LHS बराबर क्या RHS है। लेकिन अब अपने को यहां पर क्या करना है, जहां जहां x दिखाई दे रहा है ना प्रश्न में, वहां अपने को 30 डिग्री लिखना है। क्या बोल रहा हूं मैं, जहां जहां x दिखाई दे रहा है हमें, वहां हमें 30 डिग्री लिखना है। क्यों? क्योंकि उसने प्रश्न में खुद ने बोला है कि x बराबर 30 डिग्री है। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, अगर मैं लेता हूं यहां से x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो बताना ये क्या बनेगा मेरा, sin 3 गुणा में 30 डिग्री बराबर में 3 sin x का मान 30 डिग्री माइनस में 4 sin क्यूब x का मान 30 डिग्री। अब समझ में आ गई बात। अब अपन करते हैं LHS से। LHS में मेरे पास क्या है, साइन, देखो 30 को 3 से गुणा करूंगा तो 30 दिया कितना हो गया, 90 डिग्री बन गया, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि LHS से मुझे मान क्या मिला, 1 मिला। अब चलते हैं RHS से। अब RHS से करेंगे तो मान रखो, देखो 3 इंटू साइन 30 का मान 1/2 माइनस में 4 गुणा साइन 30 का मान 1/2 की पावर 3। ध्यान से समझना, देखो 3 एकम 3, 3/2 माइनस में 4 गुणा 1 का घन करूंगा तो 1 और 2 का घन से मतलब है घात 3, और 3 घात का मतलब कि 2 कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। अगर मैं 2 को 3 बार गुणा करूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का घन कितना होगा, 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बच्चों ये बन गया क्या इधर, 3/2 माइनस में 1/2। देखो 3/2 को 1.5 बोलते हैं, 1.5 में से आधा गया तो 1 बच गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, 2 लघुत्तम आ गया तो 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो बच्चों 2/2 और 2 से 2 कटा कितना बन गया, 1 बन गया। क्या LHS में 1 है, हाँ सर। क्या RHS में 1 है, यस सर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर में RHS। ध्यान रखना है आपको, यहां पर क्या करना है, x का मान हमें उसने दिया है प्रश्न में, वो मान रख करके हमें सिद्ध करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है? आसान प्रश्न है, मान रखना है और कुछ नहीं करना। चलो उतार लिया होगा इसको, वीडियो को रोक के उतार लिया करो। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी का 21 का दूसरा। 21 का दूसरा क्या बोलता है हमसे, उसकी बात करते हैं। 21 के दूसरे की सुनते हैं बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन है 21 का सेकंड क्वेश्चन हमसे बोला है tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस में tan स्क्वायर x। देखो x का मान 30 डिग्री है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां जहां x दिखाई दे रहा है बच्चों वहां वहां अपने को 30 डिग्री लिखना है। क्या लिखना है, 30 डिग्री लिखना है। तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan 2 गुणा x का मान 30 डिग्री बराबर में 2 tan 30 बटा 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब बात करेंगे LHS से। LHS से करेंगे तो देखो प्यारे बच्चों tan 30 दूनी
60। tan 60 का मान कितना होता है? √10 होता है। LHS से क्या मिला अपने को? √3 मिला है। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों RHS से। अब मान रखेंगे, देखो 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो बच्चों इसको हल करते हैं। देखो 2 बटा में क्या आ गया ये? √3। 2 एकम 2 और बटा में √3 है, और इसके बटा में क्या बनेगा अपना? 1 माइनस 1/3 बनेगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और √3 का वर्ग क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। इसको मैं आगे करता हूं यहां पर। देखो बच्चों ऊपर तो हमारा 2/√3 ऐसे की ऐसे है, बटा में देखो 3 एकम 3 में से 1 गया, तो 3 में से 1 गया तो इधर भी क्या बना? 2/3। अब देखना बच्चों, भिन्न के नीचे भिन्न होती है, तो मैं सिखा चुका हूं आपको, नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो बच्चों यहां पे देना 2/√3 और ये ऊपर जाके हो जाएगा क्या? 3/2। तो 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। इस 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा में √3 और बटा में √3। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि √3 से √3 क्या होगा? कट जाएगा। ये कट गया और इधर क्या बचा? केवल √3। तो बचाना LHS में भी क्या था? √3। RHS में भी क्या मिला? √3। क्या लिखेंगे अपन? LHS बराबर में RHS। आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान। मान रख कर हल करना अपने को, इनको ज्यादा समस्या आ ही नहीं रही अपने को। ठीक है बच्चों, चलो उतार लीजिएगा इसको भी। 21 का क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखो बच्चों, जब तक आप खुद भी नहीं करोगे ना इनको बिना देखे, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कई बार विद्यार्थी ऐसे सोचता है कि जब टीचर समझाता है जब तो समझ में भी आ जाता है और कर भी लेता है, उसको पता भी लग जाता है, लेकिन बाद में जब 2-3 दिन का गैप लग जाता है ना, जब अगली प्रश्नावली पर अपन चले जाते हैं, तो वहां पर फिर बाद में पिछली प्रश्नावली भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि अपन ने खुद ने उसको नहीं निकाला है बिना देखे। तो आपको इसको बिना देखे भी करना है, तभी आपको याद रहेंगी। अब मैंने समांतर श्रेणी पूरी पढ़ाई है, तो आप अगर उस प्रश्नावली को खुद से भी किया होगा ना, बिना देखे खुद ने किया होगा, तो वह प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन आप नहीं भूलोगे। अगर नहीं किया होगा ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूं उसका क्वेश्चन करके देख लेना, आपको नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने किया नहीं। अगर किया होगा तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिएगा 21 का तीसरा। 21 का तीसरा हमसे बोल रहा है sin x इज इक्वल टू अंडर रूट में दे रखा है √1 माइनस में cos 2x/2। अभी अभी हमने बताया जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है? 30 डिग्री रखना है। क्या रखना है? 30 डिग्री रखना है। ठीक है, चलो x इज इक्वल टू 30 डिग्री रखो। देखो बच्चों यहां हो गया कितना? sin 30 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस में cos 2 गुणा में 30 डिग्री और बटा में कितना है? 2 है। चलो इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो देखो अपन चलते हैं किसकी तरफ? अब LHS से। LHS से करूंगा तो इधर क्या है मेरा? LHS में sin 30 डिग्री है। sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। इधर करते हैं RHS से। RHS से करेंगे, देखो बच्चों मान रखते हैं यहां पर 1 माइनस ये हो जाएगा कितना? cos 60 डिग्री बटा में कितना हो जाएगा? 2। ध्यान से समझना अब इसको, ये 2 भी अंडर रूट में है। आगे करते हैं इसको अंडर रूट में 1 माइनस, देखो cos 60 का मान क्या होता है बच्चों? 1/2 और इसके बटा में कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। अब देखना इसको मैं यहां पे हल करता हूं। देखो ये 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया, तो ऊपर क्या बचेगा? 1/2 और नीचे क्या होगा? नीचे कितना होगा? 2 होगा। नीचे कितना होगा? 2 होगा। अब देखना इसको 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो 1/2। अब ध्यान देना बच्चों, यहां पर ये किस में है? हमारा अंडर रूट में है। अब इस 2 के नीचे 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों लगाया? क्योंकि भिन्न के नीचे भिन्न हो जाएगी, नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके बदल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट में 1/2 गुणा 1/2 बराबर ये हो गया अंडर रूट में बच्चों क्या? 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। देखो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो अंडर रूट से बाहर आते ही क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो बताना यहां पर इधर भी 1/2 मिला, इधर भी 1/2 मिला, यानी क्या लिख सकते हैं अपन? LHS बराबर में RHS।
आंसर। LHS बराबर में RHS। उतारो। आसान आसान बातें हैं, पूरी प्रश्नावली में एक ही काम किया है, केवल सारणी सारणी सारणी, बार बार बोलता हूं मैं, सारणी को रट लो, रट लो सारणी को, मूल मंत्र है वो आपका, 3 प्रश्नावलियों में काम देगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का चौथा। 21 में 4 क्वेश्चन हैं, तो 21 के चौथे पे चलते हैं। बिल्कुल भी समस्या आपको आनी नहीं चाहिए बच्चों, देखो, क्योंकि अपन बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 क्वेश्चन करने, अपन ज़्यादा क्वेश्चन हो भी नहीं रहे और कर भी नहीं रहे अपन। होने को तो हो जाए, लेकिन मैं 1-1 घंटे क्लास नहीं, केवल अपनी क्लास 25 मिनट या 30 मिनट से ज़्यादा की हो भी नहीं रही है, और करना भी नहीं, इतनी काफ़ी अपने लिए। 4th क्वेश्चन है, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x। ध्यान देना बच्चों, यहां पर वही क्या करना है, x बराबर में 30 डिग्री रखना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न ने खुद ने बोला है बच्चों, यहां पर देखना, cos 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 30x माइनस में 3 cos 30। ठीक है, अब देखना LHS से, LHS एक पैटर्न पे काम का, LHS से बोलेंगे, देखो बताना बच्चों, यहाँ पर cos 30 को 3 से गुणा किया तो cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। अब R करते हैं RHS से, RHS पे करेंगे बच्चों, देखो 4 की जगह 4, cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान बताओ क्या होगा, मैंने याद करवा रखा है ना, √3/2, √3/2 का क्या कर दो, क्यूब, और माइनस में 3, cos 30 का मान वही क्या होगा, √3/2। देखिए बच्चों, इसको हल करते हैं, 4 देना देना गुणा में, देखो √3 को 3 बार गुणा करना है, ध्यान से समझना इसको, √3 को 3 बार गुणा करूंगा, √3 गुणा √3 गुणा √3, तो ये तो बन गया √3 गुणा √3, 3 बन गया, और एक बच रहा है क्या, √3, ये क्या बन जाएगा मेरे पास है 3 √3, और 2 का घन पढ़ के आए कितना होगा 8। ऐसे इधर माइनस में 3 √3, सीधा गुणा कर दो, और बटा में कितना हो गया 2। देखो बच्चों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये देखो इधर 3 √3/2, और माइनस में 3 √3/2। देखो बच्चों, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, दोनों कट गए, क्या बन गया इधर भी 0। बताना, RHS भी 0 हो गया, LHS भी 0 हो गया, क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, LHS बराबर में RHS, आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। चारों क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं, क्लियर है। चलो उतारो इसको, और प्रश्नावली 6 का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है 22वां, ध्यान से समझना उस क्वेश्चन को। लास्ट प्रश्न है, इसकी विविध में तो आसान प्रश्न है, तो विविध तो आप खुद भी कर सकते हो, फिर भी मैं आपको जब रिवीजन श्रृंखला चलेगी अपनी, उस टाइम करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, चलो 22वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा ये भी रह गया क्या, क्वेश्चन नंबर 22 है, तो उसको लिखेंगे अपन। कैसे लिखना है ध्यान दो, यदि A इज इक्वल टू 60 डिग्री तथा B इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए, हो तो इसमें भी प्रूफ करवा रहा है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है, कोट A माइनस B बराबर कोट A कोट B, कोट A कोट B माइनस में 1, सॉरी प्लस में 1। देखो ये सूत्र है ना, जब मैं प्रश्नावली 7 पढ़ाऊंगा वहां पे भी काम आएगा, ध्यान रखना। कोट B माइनस कोट A, कोट B माइनस में कोट A।
ये प्रश्न है, इसको सिद्ध करना है क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं क्या, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। क्या करना है, जैसे 21वां क्वेश्चन भी बोला था अपन ने, 21वें क्वेश्चन में हमारे पास क्या था उसमें कि x बराबर 30 डिग्री था, यानी जहां जहां x था वहां 30 लिख दिया। अब इसमें क्या बोला अपने को कि a बराबर 60 डिग्री, इसका मतलब हो गया कि जहां जहां a है वहां 60 लिखना है। b बराबर 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया कि जहां जहां b है वहां क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है। चलो मान रखते हैं a बराबर में 60 डिग्री और b बराबर में 30 डिग्री रखने पर, चलो रखते हैं, तो ये क्या बनेगा बच्चों, कोट a 60 माइनस में 30 बराबर में कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस में 1 और बटा में कोट 30 डिग्री माइनस में कोट 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्या अपन को LHS से, LHS से बात करेंगे तो बच्चों ये क्या बनेगा हमारा, कोट 60 में से 30 गया तो 30 डिग्री और कोट 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट 1/3 अंडर रूट 3 क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा 3 होगा, केवल अंडर रूट 3 होगा, केवल अंडर रूट 3 होगा। 1/√3 तो किसका होता है, किसका होता है, 10 कोट 60 का होगा। ठीक है, तो कोट 30 का मान क्या होगा, केवल अंडर रूट 3 होगा। अब RHS से चलते हैं, ध्यान से समझना, कोट 60 होता है 1/√3, कोट 30 क्या होता है √3 और प्लस में क्या होगा 1 और बटा, कोट 30 कितना हो जाएगा, कोट 30 कितना हो जाएगा √3 और माइनस में क्या हो जाएगा 1/√3। देखो बच्चों √3 से √3 कट गया तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 1 + 1 कितना हो गया 2 बटा, ध्यान समझना, देखो √3 क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, √3 लघुत्तम आएगा। देखो ये √3 इस √3 से गुणा होगा और √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 माइनस में 1। अब इसको यहां पे करते हैं तो बच्चों ऊपर तो 2 है बटा नीचे क्या हो जाएगा 2 बटा में √3। अब नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके बदल जाएगी तो 2 गुणा में √3 बटा 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया √3। क्या यहां भी √3 था, यस सर, क्या यहां भी √3 है, यस सर, क्या बोलेंगे अपन LHS बराबर में RHS आंसर। तो ये होती है हमारी प्रश्नावली 6 भी कंप्लीट। तो आज अपन ने छठी प्रश्नावली 6th एक्सरसाइज को भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। बार बार बोलता हूं बच्चों, जब तक आप इन प्रश्नों को बिना देखे खुद नहीं करोगे बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं समझ में आया नहीं आया, मैं गलती कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपको खुद को भी इनको बिना देखे करना है। नहीं कोई समस्या आए तो पहले नोटबुक में देखो और फिर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को फिर से देखो, ये आपके पास हमेशा रहेगी। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 7, इसकी विविध है जो मैं बता रहा हूं, रिवीजन सीरीज अपन करेंगे। जब अपन उसका रिवीजन करेंगे तब आपको करवाऊंगा, मैं विविध से शुरुआत करूंगा और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताऊंगा। बस क्लियर है, चलते हैं अगली क्लास में मिलेंगे नई प्रश्नावली के साथ जो कि होगी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सरव समीकरण, त्रिकोणमितीय सरव समीकरण। ठीक है बच्चों, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और पढ़ाई करते रहो आराम से। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।